आज का हमारा टॉपिक फिजिक्स से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर लेट अ बॉडी स्टार्ट इट मोशन, एक बॉडी है जो मोशन में है। इट इनिशियल वेलोसिटी, स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी कहलाएगी। इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी vi से डिनोट करेंगे इसको हम। लेट आफ्टर टाइम, कुछ टाइम के बाद इट फाइनल वेलोसिटी बिकम vf, तो एक फाइनल वेलोसिटी भी आ जाएगी। सही है, बिकम फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी vf कहलाएगी, इनिशियल वेलोसिटी vi कहलाएगी कुछ टाइम के बाद। ड्यूरिंग सच ड्यूरेशन इट कवर डिस्टेंस एल, जिसे हम ऐसे डिनोट करेंगे। जाहिर सी बात है, जब एक बॉडी मूव कर रही है vi से vf की तरफ, भी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी की तरफ आती है, कुछ टाइम भी लगेगा और कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी कवर होगा, जिसे हमने ऐसे डिनोट किया है। विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ए से डिनोट किया हमने, ए से एक्सेलरेशन को डिनोट कर दिया हमने। स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इज गिवन बाय एस इज इक्वल टू वी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फॉर्मूला कहाँ से आया है डिस्टेंस का, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। वेयर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय इज द एवरेज वेलोसिटी गिवन एज, अब एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है vi प्लस vf डिवाइड बाय 2k, कि मैंने यहाँ पे सेकंड इसको इक्वेशन कह दिया है। अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मैं क्या निकालूंगा, टाइम निकालूंगा। किस तरह निकालूंगा, vf बराबर होता है vi प्लस at के, प्लस का vi है हमारे के माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल टू at ऐसे ही रहेगा। a यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, t से वहाँ जाए क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो हमारा टाइम बराबर किसके होगा, vf माइनस vi डिवाइड बाय a के। तो मैंने को थर्ड इक्वेशन कह दिया। अब देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन भी आ गई है और टाइम भी आ गया है। हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, वहाँ पता थी हमें, और टाइम निकालना था वो भी हमने निकाल लिया है। सही, हम पुट कर दें किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे कही, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिए द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी, ये वाली इक्वेशन, और टाइम वाली इक्वेशन को, ये वाली टाइम की इक्वेशन आ गई इन इक्वेशन नंबर 1 में। इनका पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दिया। एस मैंने ऐसे ही लिखा, एवरेज वेलोसिटी की जगह एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू कौन सी थी, vi प्लस vf डिवाइड बाय 2 के, और टाइम की वैल्यू क्या आती है, vf माइनस vi डिवाइड बाय a के। ऐसे ही मैंने पुट कर दिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कराऊंगा। मैंने सिंपल इसको दोनों ब्रैकेट को एक साथ लिखा और 2 को ऐसे में लगाऊँ, 2a आएगा। 2a यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ऐसे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2as आ जाएगा। हमारे पास एक फॉर्मूला खुल रहा है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसा ही फॉर्मूला खुल रहा है, आप देख सकते हैं। a मैंने इसको कहा a प्लस बी, a माइनस बी किसके बराबर होगा, तो इसके a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के। a क्या है, ये है, और b क्या है, ये है। क्या मैं इसको bf का स्क्वायर कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। a ये है और माइनस लगाऊंगा, b का स्क्वायर कहूँगा तो vi का स्क्वायर, और 2as ऐसा ही रहेगा। सो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।